बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी, जननायक कर्पूरी ठाकुर और वर्तमान में कुमारी शैलजा। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो शीर्ष संवैधानिक स्थानों पे भी ये सुनिश्चित करती है कि पिछड़े वर्ग, मार्जिनलाइज सेक्शन के लोगों पर शीर्ष नेतृत्व में जाए। 27 वर्षों का विश्वास, 17,000 से अधिक डॉक्टर्स एवं इंजीनियर्स, गोल्ड नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बीजेपी कार्यालय में बिहार सरकार के मंत्रियों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसपे कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी के साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर की भी कई बातें कही गई। दरअसल मंत्री जनक राम ने लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर के कहा कि जिस प्रकार से राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भीमराव अंबेडकर की तस्वीर का उन्होंने अपमान किया, और इसी के साथ साथ आज SIR वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कुछ ऐसा ही किया। दरअसल उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर का जो है अपमान किया था, उनके चित्र के आगे उन्होंने कुछ गलत किया था जो उन्हें नहीं करना चाहा था। बता दें आपको कि दरअसल मंत्री का कहना था कि लालू यादव ने जहां एक तरफ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का जो है वो कार्य किया था, इसी के साथ साथ चित्र को उन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र को अपने पैर के सामने रखा। और आज फिर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का काफिला बाबा साहेब की मूर्ति अनावरण से गुजरा, लेकिन रुका तक नहीं, और ये बाबा साहेब का अपमान ही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जहां एक तरफ बिहार को कांग्रेस और राजद ने नहीं बल्कि NDA ने आज एक अलग पहचान दी है, आज उसे आगे बढ़ाया है, तो वहीं दूसरी ओर राजद और कांग्रेस सिर्फ बड़े बड़े वादे करते हैं, इसको लेकर के कुछ करते ही नहीं। इसी के साथ आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी कई सारी बातें हुई, जैसे कि जहां एक तरफ एक एक कर बिहार जो है वो बदल रहा और जनता जो है उन लोगों से खुश नहीं है। दरअसल राहुल गांधी की गाड़ी से उनके सुरक्षा कर्मियों को चोट लगती है, राहुल गांधी उस गाड़ी से उतरते तक नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी ये तो दिखा देते हैं कि उन्हें जनता से प्यार है, लेकिन जब उनकी गाड़ी से कर्मी को चोट लग जाती है और राहुल गांधी उसे देखने तो दूर की बात, एक बार गाड़ी से उतरते भी नहीं है। और उन्होंने बोला कि ये कैसा प्यार है जनता को लेकर के। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री, आइए आपको छोड़ जाते हैं उनके तमाम बयानों के साथ। वो पद्मश्री से भी सम्मानित की जाती हैं और हमारी सम्मानित विधायिका भी होती। तमाम ऐसे उदाहरण हमारे बीच में हैं। मैंने शुरू से आपको फहरिस्त बताई। बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी, जननायक कर्पूरी ठाकुर और वर्तमान में कुमारी शैलजा। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो शीर्ष संवैधानिक स्थानों पे भी ये सुनिश्चित करती है कि पिछड़े वर्ग, मार्जिनलाइज सेक्शन के लोगों पर शीर्ष नेतृत्व में जाए। मुझे लगता है कि आज बिहार वासियों को ये तय करना है, ये निर्धारित करना है। धन्यवाद। नाना प्रकार की नाम लेकर के और प्रवासी बिहारियों को, दलित पिछड़े अति पिछड़े भाइयों को अपमान करने का काम करते हैं। ये बिहार देख रहा है, बर्दाश्त नहीं करेगा। और श्री तेजस्वी यादव जी, आप कितने लड़ाई थे सत्ता पाने के लिए, सत्ता में आने के लिए, कि कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमान किया जाता, कभी दलितों पिछड़ों को अपमान किया जाता, कभी आपके पिताजी के द्वारा अपमान किया जाता। आप जिनके वलगहिया में आप सत्ता के कुर्सी पर आना चाहते हैं, वह कांग्रेस के कथनी और करनी लोगों ने देश और प्रदेश को देखा है, ये क्षम्य नहीं है। आज बिहार प्रदेश के लोग जानना चाहता है, रमन्ना रेड्डी जी प्रवासी बिहारियों को गाली देते हैं, स्टालिन गाली देते हैं, अपमान करते हैं, और उन अपमान करने वाले लोगों को बिहार में ला करके और बिहार के लोगों को जले हुए के नमक छिड़कने का काम करते हैं। श्री तेजस्वी यादव जी, ये बिहार की जनता है, ये उम्मीद आपसे बिहार की जनता नहीं कर रही थी। आप बिहार के वासी हैं। अगर बिहारी प्रवासियों को, भाइयों को, बहनों को, दलितों सत्ता में आने के लिए रमन्ना रेड्डी जी को, एनके स्टालिन जी को बिहार के धरती पर ला करके और फिर बिहारियों को गाली दिलवाना चाहते हैं, गाली सुनवाना चाहते हैं, क्या यही आपके विचार की तरह रह गया है? मैं अनुसूचित जाति जमात जाति से आता हूं और बिहार प्रदेश के दबे कुचले समाज के लोग आपके माता पिता के शासनकाल में, राजीव गांधी जी के शासनकाल में